सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। अभी हम देखेंगे कि आहार क्या है, हमारे शरीर को पोषक तत्व। और बहुत सारे लोग नॉनवेज लेते हैं, आहार का अलग अलग प्रकार है और हर एक जन अपने अपने हिसाब से आहार लेता है। तो फिर अभी हम एक दिन क्या हुआ, एक साधक आए थे और साधक को बोला, हमने यहाँ से व्याख्यान हुआ आहार का। एक साधक बोले कि मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे पूर्वज मांस खाते थे और मांस खाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी सबसे पहले देखेंगे क्षत्रिय क्या है, वंश क्या है कि नहीं। चार क्या है, वर्ण है। पहला क्या है, ब्राह्मण। दूसरा क्या है, क्षत्रिय। तीसरा क्या है, वंश। चौथा क्या है, शूद्र। अब ये चार वर्ण है। तो लोग बोलते हैं ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वंश है, ये है। तो हमारे वेदों में एक बार आचार्य चाणक्य, जिनका नाम आपने सुना होगा, आचार्य चाणक्य ने किसको बिठाया गद्दी पर, चंद्रगुप्त मौर्य को। और कई सारे लोग क्या बोले, आपने इसको क्या बिठाया है, गद्दी पर बिठाया है तो ये नीची जाति का है, उसको मत बिठाओ। तो आचार्य चाणक्य ने जो कहा वो हम सुनेंगे। आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं कि उन्होंने वेद में दिखाया कि चार क्या है, वर्ण है। तो ब्राह्मण यानी क्या है, ये सिर का भाग, क्या है, सिर का भाग। क्षत्रिय यानी क्या है, शोल्डर, भुजाएं। वंश यानी क्या है, कमर। और शूद्र यानी क्या है, पैर। अभी ये क्या है, हमारा शरीर में चारों चीज़ों की आवश्यकता है। अगर इसमें से एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर किसी को पैर नहीं दिए जाए तो कैसे जिएगा वो, किसी के कमर ही नहीं है कैसे जिएगा, किसी के भुजाओं में बल नहीं है तो कैसे जिएगा, किसी को दिमाग ही नहीं है तो कैसे जिएगा। ये चार क्या है, वर्ण है। तो चार वर्ण है, तो ब्राह्मण वर्ण यानी क्या, ये सब ठीक से समझे और इसका आहार से और इसके क्या संबंध नहीं है इसको ठीक से समझे। पहले क्या है, ब्राह्मण वर्ण यानी क्या, ब्रह्म में रमन करने वाला, दिमाग से सोचने वाला ब्राह्मण। अगर कोई सोचता है, अगर कोई सोचता है तो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय के घर में पैदा हो, शूद्र के घर में पैदा हो या फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हो। ब्राह्मण ने क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आपके अंदर ब्राह्मण यह कंटेंट्स है। अगर आपके अंदर शरीर में बल है, आप खुद की स्वरक्षा कर सकते हो, किसी के बुरे विचारों की वजह से आप खुद की रक्षा कर सकते हो, या फिर कि कोई आपके अंदर ताकत है, आप कोई भी दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कहीं पे भी किसी वक्त पहुंच सकते हो, किसी को संकट से बाहर निकाल सकते हो, खुद को भी संकट से बाहर निकाल सकते हो, तो आपके अंदर क्षत्रिय कंटेंट्स है। समझ में आया, अच्छा है मैंने। और जो भी व्यापार में अर्थ दृष्टिया मजबूत है, आहार में कुछ कमी नहीं है, उसको सब दौड़ता है, धन कमाता है, तो क्या है, वंश कंटेंट्स उसके अंदर है। और शूद्र यानी क्या, चलना, यानी कि कला जिसके अंदर ज़्यादा है वो कौन है, शूद्र है। अभी देखो ये चार वर्ण कैसे विभाजित होते हैं, ये चारों चीज़ें हर एक के अंदर है, इसलिए हम जिंदा हैं। कोई बोलता है मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूँ, कोई क्षत्रिय जन्म में जन्मा हूँ, मैं शूद्र घर में जन्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे है, ये बोलते हैं हमारे छत्रपति है, ये बोलते हैं हमारी ये भगवान है। ऐसा नहीं है, वो सबके है। सबके सब है, छत्रपति सबके है, स्वामी समर्थ सबके है कि नहीं, सबके सब है। लेकिन ये जो चार क्या है, वर्ण है, जो भी इंसान अपनी बुद्धिमत्ता को तल्लीन रखेगा, ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा है। लेकिन सभी सोचते हैं ना, कोई एक ज़्यादा सोचता है, हम सभी सोचते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी क्या है, सोचते हैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। हम अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, हम कपड़े पहनते सुबह उठते ही, है कि नहीं, कपड़े पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम ऐसा कुछ गलती करते हैं क्या, किसी के सामने भला बुरा बोलते हैं क्या, कोई सामने पिता आए तो उसको वैसे अच्छी बात करते हैं, पत्नी तो पत्नी से बात करते, पति से बात करते हैं, तो गलती नहीं करते हम। तो हमारे अंदर ब्राह्मण कंटेंट्स है। लेकिन कोई ज़्यादा सोचता है, अरे ये ठंडा मतलब कोका कोला कैसे है। ठंडा मतलब पानी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वो अशुद्ध कैसे क्या ठंडा है, वो सोच रहा है।
वो सत्य के बारे में नहीं, सत्य के साथ जीवन जी रहा है। कोई बोल रहा है कि हाँ यस ईश्वर कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर की भक्ति करने से क्या अनुभव आ रहा है मुझे, वो सोचता है कि दवा खाने से क्या फर्क पड़ता है, दवा क्यों खाना चाहिए, सोचता है। जो भी इंसान सोचना है और दिमाग चलाता है, आइडियाज़ लगाता है, वो कौन है, ब्राह्मण कंटेंट ज़्यादा है उसमें। ऐसा नहीं कि वो क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है, उसमें ब्राह्मण कंटेंट ज़्यादा है, उसको ब्राह्मण कह सकते हैं हम, ये ब्राह्मण कंटेंट ज़्यादा है। जो इंसान भुजाओं में बल है, खुद की रक्षा कर पाता है, अपने परिवार की रक्षा कर पाता है, सारी चीज़ों से निडर है, वो डरता नहीं किसी से। अगर गया रास्ते से कोई शेर आया, भालू आया, कोई भी आया, डरता नहीं मैं, और किसी को मैं रक्षा कर सकता हूँ, मेरे बेटे की रक्षा, मेरी पत्नी की रक्षा, मेरे घर की रक्षा, मेरे परिवार की, मेरे देश की रक्षा मैं कर सकता हूँ, तो उसके अंदर क्या है, क्षत्रिय कंटेंट्स ज़्यादा है। अगर इंसान धन कमाता है अच्छा खासा, व्यापार में माहिर है, बहुत बड़ा व्यापारी है, तो उसके अंदर वंश कंटेंट्स ज़्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे व्यापारी नहीं है या वो कोई भूखा मरता है, ऐसा नहीं, सबके अंदर है, लेकिन उसके अंदर वंश कंटेंट्स ज़्यादा है। और जो ज़्यादा क्रिएटिव काम करता है, क्रिएटिव काम करता है, उसके अंदर क्या है, शुद्र कंटेंट्स ज़्यादा है। तो ये याद रखना है, अगर हमें चारों कंटेंट्स में से हम एक है, ये चारों के बगैर जीवन नहीं है, तो याद रखना है ये चार कंटेंट से हमारे चार वर्ण कहलाते हैं, ना कि कोई धर्म है, जाति है, पंथ है। पहले के ज़माने में क्या होता था पता है, ये कैसे वर्ण बने या कैसे विभाजन हुआ लोगों में, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैसे कैसे विभाजन हुआ, इसका कुछ एक पुरातनों में, ग्रंथों में बताया जाता है कहीं पर, कि पहले क्या होता था, पहले अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था ना, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बंगला नहीं था हमारे पास, या कोई तलवार नहीं थी, कोई खंजीर नहीं था, कुछ नहीं था सामान, सब सर्वसामान्य लोग थे, झुंड में रहते थे। जैसे आज हम देखते बकरी की झुंड देखते कि नहीं, और हम जंगल में देखते हैं हाथियों का झुंड होता है, हिरणों का झुंड होता है। ऐसे भी पहले इंसानों का झुंड था। पहले इंसान क्या, कोई ऐसा उसके पास संसाधन नहीं थे ज़्यादा, झुंड था, और जैसे हिरण के झुंड पर शेर आक्रमण करता है ना, वैसे इंसानों के झुंड पर भी शेर आक्रमण करता था और उसको भी खाता था। जैसे हिरण को खाया उसने, वैसे इंसानों को भी खाता था। लेकिन इंसान क्या हुआ था पता है, जैसे इंसान ऊर्ध्वगामी है, उदाहरण से बोलते हैं, पहले इंसान दो पैर और दो हाथों से चलता था। जब उसने अपने हाथ पैर के ऊपर चलने लगा, हाथ क्या हुए, खाली हुए, यानी कि हाथ खाली हुए, उसका सिर क्या हुआ, आकाश की ओर आया, उसका नज़र सामने आया। तो अभी नीचे देख के चलने वाला जो प्राणी है, उसको सामने का ये दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो अगर इंसान खड़ा हुआ, उसका सिर आकाश की ओर आया और हाथ खुले हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको सामने कौन आ रहा है दिख रहा है, इधर कौन आ रहा है दिख रहा है, इधर कौन आ रहा है दिख रहा है, तो वो रक्षा कर सकता है खुद की, तो वो कैपेबिलिटी उसकी आई। और ऐसा सर्वे में माना गया है, इंसानी स्ट्रक्चर के अनुसार इंसान का ब्रेन सबसे बड़ा है बाकी प्राणियों की तुलना में। जैसे हाथी है, हाथी इंसान से बहुत बड़ा है, लेकिन हाथी की तुलना में हाथी का ब्रेन छोटा है, समझ में आया। तो हाथी का भले हाथी का इंसान का इतना रहेगा, हाथी का अभी इतना रहेगा, लेकिन हाथी कितना बड़ा है कि नहीं। तो इंसान का ब्रेन जो है ना, उसका साइज बड़ा है, उसके कोशिकाएं उतना काम करती है। तो इंसान क्या हुआ, ऐसे चलता था झुंड में, फिर इंसान ने क्या किया, कुछ लोग नियुक्त किए जो शरीर से बलदंड है, तुम क्या करो, तुम हमारे आते हुए कोई शेर आया, कोई आया, बाहर के लोगों से रक्षा करो, प्राणियों से रक्षा करो। फिर उन्होंने हाथ में शस्त्र लिए, डंडा लिया, ये लिया, कोई भी अपने एरिया में आता ठोक देते उसको समझ में आया। तो इनको एक काम दिया गया, रोल दिया गया, कुछ लोगों को रोल दिया गया। क्या रोल दिया गया, तुम एक काम करो, तुम जाओ और हमें खाने का बंदोबस्त करो। वो लोग, कुछ लोग उसमें से क्या करते, जाते फल फ्रूट जो भी खाना है लेके आते हैं और सब मिलके खाते। तो दूसरे प्रकार के वो क्षत्रिय बने, पहले वाले क्षत्रिय, दूसरे वाले वंश बने, उसको वंश कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं ना, तुम क्या करो, ये रूम बनाओ, घर बनाओ, अपने रहने के लिए बंदोबस्त करो, यहाँ से पेड़ लकड़ी यहाँ से ऐसे लगाओ, यहाँ से लगाओ, अपना दिमाग चलाओ कि हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो तो उसको क्या कहा, शूद्र। और एक जगह दिमाग लगाते हुए कम लोग थे, यदि अभी दिमाग लगाने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं
कम लोगों की आवश्यकता है। कुछ लोग बैठकर प्लानिंग करते थे, उसको बोला ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? कम है। समझ में आया? तो ऐसा अर्थ ये नहीं ये पूरे ब्राह्मण है, वो पूरे क्षत्रिय है। समझ में आया? तो ब्राह्मण क्या करते कि प्लानिंग करते बैठकर, क्षत्रिय क्या करते? रक्षा करते, और शूद्र क्या करते? घर बनाना, गाड़ी बनाना, कुछ खाना खाना है, कुछ थाली बनानी है, कुछ ये बनाना है, क्या बनाना है, चाकू बनाना है, प्राणियों को रक्षा करने के लिए सुई बनानी है। तो ये सारा जो बनाने का मेकिंग काम कौन करते? क्षत्रिय करते, शूद्र करते, सॉरी शूद्र करते। और खाने का बंदोबस्त कौन करते? हाँ, अभी भी यही चल रहा है देखो। लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग है, हमारा देखने का नजरिया अलग है। देखो पुलिस वाले हैं या फिर बॉर्डर पे खड़े हैं, वो कौन है? क्षत्रिय है। और जो इंजीनियर है, नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, नया नया मार्केट में ले रहे हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी, नए नए डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, मस्त कंप्यूटर में नया नया डिज़ाइन बन रहे हैं, वो कौन है? शूद्र है। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, मेरे पास इतनी कंपनी है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मैं इतने कंपनी को माल भेजता हूँ, कौन है? वैश्य है। और वो दिमाग चलाते बैठकर, लोगों को ज्ञान देते हैं, या कुछ अच्छे अच्छे काम करते हैं, या कुछ बेहतर काम करते हैं, वो कौन है? लेकिन हम क्या करते हैं? ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। अगर वो ब्राह्मण इंसान है और वो क्या कर रहा है? डिजाइन कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी कर रहा है, तो कौन है? शूद्र है। और कोई शूद्र है, ब्राह्मण का काम करते, वो ब्राह्मण है। तो आप ऐसा नहीं है, और ये ब्राह्मण का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर शूद्र गुण नहीं है। चारों गुण हर एक के अंदर है, लेकिन एक गुण क्या है? ऊपर उठा हुआ है, बाकी तीन क्या है? गौण है, थोड़े से नीचे है, और एक ज्यादा उठा हुआ है, उसको लोग इसको उस नाम से जाते हैं। ये 5 उंगलियां है, एक उंगली क्या है? थोड़ी बड़ी है, बाकी क्या है? थोड़ी छोटी है। उसी प्रकार ये 5 उंगलियों में से एक उंगली थोड़ी बड़ी है, तो ये गुण उसके अंदर ज्यादा है। समझ में आया? ये 4 वर्ण है, इसका कोई नॉनवेज से कोई संबंध नहीं है, वेजिटेरियन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है? तो अभी ये हुआ 4 वर्ण के बारे में हमने सुना। ठीक है, सबको समझ में आया? तो अभी हम आहार के बारे में सुनेंगे। आहार क्या होता है, कैसा होता है, तो कैसा होना चाहिए आहार। तो देखिए, अभी ये जो है, जो भी जितना भी आहार है, तो आहार ढूंढने के लिए कौन जाता है? वंश जाता है। कौन जाता है? और वो क्या करता है? जो भी अपने पास मिला वो ला के देता है। अभी अगर आपने वंश को नदी किनारे भेजा, तो क्या आहार लेगा? मछली लेके आएगा। उसको मिलेगा ही नहीं फ्रूट्स, वहाँ पे फ्रूट्स ही नहीं ना, क्या करेगा? मछली लेके आएगा। किसी को जंगल में भेजा तो क्या लेके आएगा? फल लेके आएगा। और किसी को अगर कहीं और जगह भेजा, खुली जगह है, वहाँ पे कोई फलों के पेड़ नहीं, वो क्या करेगा? अनाज उगाएगा, कुछ बनाएगा। सबको समझ में आया? तो इसलिए नदी के किनारे जितने भी लोग रहते थे, वो जाने अनजाने में उनको फिश खाना ही पड़ता था, पर्याय नहीं था। कोई कोई संत भी हुए फिश खाने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, बाद में वो संत बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने देश में, बाहर देश में वो तो बहुत है। ठीक है? तो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके मछुआरे जो है, ऐसा इसका अर्थ नहीं बुरे हैं, लेकिन वो उनको ये खाना पड़ता है। क्यों? जिंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है। अभी ऑप्शन होने के बाद भी अगर तुम खा रहे हो तो फिर गलती हो रही है। समझ में आया? तो आहार भी ऐसा ही बढ़ गया। तो इसका नाम, ये अर्थ ये नहीं कि क्षत्रिय लोगों ने मांस खाना चाहिए, ब्राह्मण लोगों ने ये खाना चाहिए, वैश्य लोगों ने ये खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आहार का और ये वर्ण का संबंध है। तो फिर हमारा आहार कैसे होना चाहिए, इसके बारे में ठीक से समझे आज। तो आहार के बारे में समझते हैं। तो आहार भगवान कृष्ण 3 प्रकार का बताते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक आहार जो है शरीर को जिंदा रखने वाला। पहला आहार क्या है? शरीर को जीवित रखने वाला। दूसरा आहार है शरीर को रोग देने वाला। तीसरा आहार है रोगों से मुक्त करने वाला। पहला आहार क्या है?
शरीर को जिंदा रखने वाला। दूसरा आहार क्या है? शरीर को रोग देने वाला, जिंदा रखेगा और रोग भी देगा। और तीसरा क्या है? अगर आपके अंदर रोग है उसको मुक्त करने वाला। तो हम कौन सा आहार लेंगे? देखिए, एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी है, अच्छा है। तो गांव के लोग, मैं बचपन से दाल रोटी खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो मैं क्यों फल खाऊं? समझ में आया? तो गांव में कैसे होता है, बीमारी है ही नहीं, तो शरीर को जिंदा रखने वाला वो अन्न खाते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी क्या है? शरीर को जिंदा रखने वाला अन्न है, और लिमिटेड मात्रा में। एक समझो, गांव के लोग 100 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, 110 साल जीते हैं। वो क्या करते हैं? शरीर को जीवित रखने वाला अन्न खाते हैं। सुबह उठते हैं, रोटी खा ली, और भूख लगने के बाद दोपहर को रोटी खा ली, शाम को भूख लगने के बाद रोटी खा ली। उनके पास ब्रेड ना होता है, ना बटर होता है, ना बिस्किट होता है। आज हालांकि आज पहुंचा है, आज गली गली में वो ब्रेड वाले घूम रहे, ठीक है। तो कोई ब्रेड बटर बिस्किट नहीं था, वो खाते भी नहीं थे, पसंद भी नहीं था उनको। जिंदगी में कभी भी ब्रेड न खाने वाले लोग आज भी है, बिस्किट न खाने वाले लोग आज भी है, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? तो ये क्या होता है? शरीर को जीवित रखने वाला शाकाहार एक लिमिटेड मात्रा में खाते हैं, तो शरीर जीवित रहता है, शरीर में कोई रोग आता नहीं, और शरीर का रोग कोई ठीक होता नहीं। दूसरा अन्न है शरीर को रोग देने वाला, जो शहरों में 99% लोग खाते हैं। 99% लोग शहर में खाते हैं। कौन सा अन्न? ब्रेड, बटर, बिस्किट, सारे पैकेट बंद पदार्थ, सभी जो भी मटेरियल है, 99%। ऐसा हम में से कोई है क्या कि 4 महीने से या 6 महीने से बिस्किट का टुकड़ा भी नहीं खाया हमने? है क्या कोई? हाँ। अब ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं खाया, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा भी होना चाहिए। मार्केट से कुछ खरीद नहीं खाया, वड़ा पाव भी नहीं खाया, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी ब्रेड नहीं खाया, बटर नहीं खाया, बिस्किट नहीं खाया, वड़ा पाव नहीं खाया, पिज्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी, ठीक है। ऐसा कोई है हमारे पास पिछले 6 महीने से 1 साल से? हाँ। बताओ अभी, ऐसा कोई हो सकता है क्या शहर में? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन गांव में मिलेंगे आपको। समझ में आया? गांव में ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये क्या है? शहर में क्या आता है? ये सारी चीजें रोक देती है। क्या देती है? रोक देती है। दूसरा अन्न क्या है? रोग देने वाला अन्न। आपके शरीर को रोगी बनाने वाला अन्न क्या है? दूसरे प्रकार का, जो ब्रेड, बटर, बिस्किट, जितने भी फास्ट फूड टोटल है। आज का जो मार्केट का तेल भी है ना, तेल जो हम लेते हैं, आपको एक सिंपल बात बताओ, मूंगफली कैसे किलो है? 130 रुपये। और कम से कम 3 किलो तो मूंगफली लगेगी 1 किलो मूंगफली के तेल के लिए। तो 3 किलो मूंगफली का कितना पैसा हुआ? 390। और मार्केट में तो डीमार्ट में तेल 150 रुपये से मिलता है वो मूंगफली का। कैसे परवड़ता है उनको? कहाँ से मूंगफली आते हैं? 50 रुपये किलो से। और वो पूरा के पूरा डुप्लीकेट तेल होता है, याद रखना है। और वो भी तेल हमारे शरीर के लिए घातक होता है। गांव में तेल वो इस्तेमाल नहीं करते, घानी का लेके आते हैं, ठीक है नहीं? तो याद रखना है, ये तेल भी हमारे लिए घातक है। इसलिए शहर के लोगों को ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए। फ्रूट्स क्या करता है? शरीर को रोग से मुक्त करता है। फ्रूट्स, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, सारे प्रकार के पदार्थ जो होते हैं फ्रूट्स से रिलेटेड, यानी कि प्राकृतिक पदार्थ, जो कुछ ब्रेड, जैसे कि सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के हरी पत्तियाँ, ये क्या करती है? शरीर के गंदगी को बाहर फेंकती है, शरीर को शुद्ध बनाती है, शरीर को रोग से मुक्त कर देती है। सबको समझ में आया? तो 3 प्रकार का जो आहार है, एक शरीर को जीवित रखने वाला, एक शरीर को रोगी बनाने वाला, और शरीर को ठीक करने वाला। और ये 3 प्रकार के आहार को 3 प्रकार के नाम भी है, तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी। अभी सतोगुनी, रजोगुनी 3 प्रकार के अलग आहार बताए भगवान कृष्ण ने। अभी तमोगुनी आहार को किसका कैसे नाम दिया गया है? तमोगुनी आहार को बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, यातयामम गतरसम स्फूर्ति तयु शीतम चयत उच्छिष्टाम अमिता बेजम भोजनम तामस प्रिय। जिसके भी अंदर रस की मात्रा समाप्त हुई है, वो क्या है? तामसिक भोजन है। वो शरीर को रोग देने वाला है। क्या देने वाला है? रोग देने वाला है। तामसिक भोजन
जो भी तामसिक भोजन है, कौन सा तामसिक भोजन है? यातयामम गतरसम, जिसके अंदर रस की मात्रा नहीं है, यानी कि पोषक तत्व समाप्त हुए हैं। स्फूर्ति तयु शीतम चेहरे, यानी कि स्फूर्ति खत्म हो गई उसके अंदर की। अभी रात में चावल बनाया है, सुबह खा रहे हैं, तो उसके अंदर से सारी एनर्जी खत्म हुई है, वो तमस है, शरीर को रोक देने वाला है। ठीक है, आपने ब्रेड बटर बिस्किट क्या है, कभी बनाया कुछ पता नहीं है, वो क्या है? तमस है, शरीर को क्या करना है? रोक देने वाले हैं। जो भी वस्तु बना के रखी हो बहुत दिन से, फ्रिज में रखा है, कोई तो लोग क्या करते, फ्रिज में रखते कितने भी दिन और उसको खा लेते हैं। आपको पता है, आप आटा भून लेते हो चपाती का और फ्रिज में रखते हो, आपको पता है 4 घंटा भी फ्रिज में रखा तो उसका जहर बनता है और वही खा लेते लोग। नहीं करना है ऐसा, आटा भून के फ्रिज में नहीं रखना है। कितने जन रखते? नहीं रखना है आज से। अगर रखते होगे तो आटा भून के फ्रिज में बिल्कुल रखना नहीं है। आटा भुना तो तुरंत उसकी रोटी बनानी है, नहीं तो फ्रिज में रखेंगे और बाद में बना के खाएंगे तो हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। फ्रिज हमारा वस्तु है ही नहीं, हमारे घर में फ्रिज होना ही नहीं चाहिए। फ्रिज क्यों निकला पता है? दवाइयों के लिए निकला। किसके लिए निकला? दवाई के लिए निकला। पहले कैसे होता है, यहाँ पे भी नहीं निकला भारत में, वो फ्रिज यूरोप में निकला है। क्यों निकला पता है? आपको एक बताता हूँ सिंपल इजी बात। यूरोप में क्या होता है, पूरा ठंडा वातावरण होता है, एकदम ठंडा, और ये ठंडे से इतने ये हो जाते हैं, उनको क्या होता है पता है, इतनी ठंडी है वहाँ पर कि रास्ते से बर्फ़ निकालना पड़ता है उनको गाड़ियों से, उतनी ठंडी है। और उनको क्या होता है पता है, अगर वो लोग यहाँ पे आए, समझो तो वो थोड़े गर्म जगह पे आए, तो उनको ठंडेपन का अनुभव होता है, क्योंकि वो वहाँ पर कंफर्ट है। तो थोड़ा भी गर्मी के वजह तो उनको सहन नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का निर्माण हुआ। और कुछ दवाइयाँ रखने के लिए वो फ्रिज का निर्माण हुआ। दवाइयाँ सेफ रहे और कोई उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए फ्रिज निकला। हमारे देश में नहीं है फ्रिज, तो फ्रिज क्या हुआ, अलग कारणों से निकला है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं है, भारत में तो कम से कम, भारत में तो फ्रिज अनुकूल हमें नहीं है। तो क्या है दूसरा तामसिक भोजन, जो फ्रिज में रखा हुआ सारा क्या है, शरीर में रोग के अलावा कुछ नहीं देगा, गारंटी से। दूसरा है राजस भोजन। राजस भोजन क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि उदाहरण से भगवान कृष्ण बोल रहे राजसिक आहार के बारे में, आहारा राजस श्रेष्ठ, दुख शोक मय प्रदा, खटवामला लवन तीक्ष्ण, वृक्ष विदाहीन। जो भी आहारा राजस श्रेष्ठ, दुख देने वाला अन्न, शोक देने वाला अन्न, भय देने वाला, चिंता देने वाला अन्न क्या है, राजसिक अन्न। आप बोलेंगे अभी बनाया अभी खा रहे, ये कैसे के तामसिक हो सकते? अभी बनाया होटल में तला हुआ अभी बनाया अभी तला हुआ खा रहे, अभी बना हुआ है तला हुआ, अभी बना हुआ है उसके अंदर बहुत सारी मिर्च मसाला डालकर अभी खा रहे। पनीर टिक्का, पनीर मसाला, पनीर हंडी, पनीर फंडी, कुछ कुछ बहुत सारे नाम है कि नहीं? ये सारा क्या है, राजसिक भोजन। ये क्या बनाता है, आपके मन को दुखी बनाता है। खट्टुआ अम्ला आहारा राजस, दुख शोक मय प्रदा, दुख देता है, शोक देता है, मन को चंचल बनाता है और मन को रोगी बनाता है। होटल का जितना भी खाना है भले आपको पच जाए, बहुत सारे बोलते हैं होटल में खाता हूँ, पचता है होटल में खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मन को रोगी बनाता है, आपको चंचल बनाता है। समझ में आया? तीसरा अन्न है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आयु सत्व बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धन, रस्य स्निग्ध स्थिर आहारा सात्विक प्रिय। आयुष्य बढ़ाने वाला, शरीर को बल देने वाला, आयुष्य बढ़ाने वाला, शरीर को बल देने वाला, मन को स्थिर करने वाला, आयु सत्व बलारोग्य, सुख, शरीर को सुख देने, प्रेम देने वाला, ऐसा आहार अगर कोई है तो वो सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन के बारे में व्याख्या क्या करते? रस्य स्निग्ध स्थिर आहारा सात्विक भोजन। रस्य यानी क्या? सभी प्रकार के फलों के रस, फल, सभी प्रकार की हरी पत्तियां जैसे है वैसे खा रहे। रस्य स्थिर, स्थिर आहार यानी शाकाहार। अभी ताजी रोटी बनाई बिगर तेल वाली, एकदम सिंपल, और आधा पेट खा लिया, पूरा शाकाहार। और स्निग्ध यानी क्या? तेल वाली चीज़ें,
घी वगैरह, ओरिजिनल गांव का अभी ओरिजिनल घी नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्या है, स्थिर स्निग्ध आहार, यानी कोई भी सभी प्रकार के घी, तेल भी घानी का निकाला हुआ हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि तेल भी चाहिए शरीर को, लेकिन घानी से निकला हुआ चाहिए, ना कि ये डिमार्ट का इधर का उधर का, हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो तीसरे प्रकार का अन्न समझ गए आपको, तो ये अन्न हमें ग्रहण करना चाहिए, ऐसा रजोगुणी अन्न, तमोगुणी अन्न और सतोगुणी अन्न, ये 3 प्रकार का। शरीर को हमने देखा जिंदा रखने वाला अन्न, शरीर को रोग देने वाला अन्न और शरीर को ठीक करने वाला अन्न। बस अन्न के इतने 3 प्रकार, और ये 3 प्रकार दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। जिंदा रखने वाला सात्विक मध्ये पण येणार, तामसिक मध्ये पण, राजसिक मध्ये पण येणार, ठीक आहे। हाँ, रोग दूर करने वाला सात्विक मध्ये येणार। ये देख, हे बघा, राजसिक अन्न शरीर को जिंदा रखने वाला भी आता है। अभी राजसिक भोजन होटल में खाने वाला इंसान जिंदा रहता है, लेकिन उसका मन क्या होता है, चंचल होता है, शरीर उसका मन चंचल होता है, वो टेंशन चिंता ज़्यादा करना है। क्योंकि याद रखिए एक चीज़ बहुत महत्त्वपूर्ण है, आपण म्हणतो ना देव भावेचा भुकेला, आहे ना, आपण काय म्हणतो, देव भावेचा भुकेला, आपण हे संतांनी लिहिलेलं वाक्य आहे। जे पण तुम्ही त्याच्यामध्ये भाव टाकणार ना, ते तुमच्यामध्ये उतरणार, जो भी भाव डालेंगे। अब एक सिंपल मैं बताता हूँ आपको, कभी कभी आपको ऐसा देखा रहेगा, आपके मम्मी ने, आप बचपन की बात याद करो, मामा घर में आए या आजी घर में आई तो खाना अच्छा हो, ऐसे कितने जन ने सुना है? दादा घर में आया इसलिए उसके सगे मामा घर में आए, खाना अच्छा बना। क्यों बनता है? क्यों बनता है? क्योंकि उनसे प्रेम होता है। जैसे कि कोई एक महिला होती है, उसका भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, उसका पूरा प्रेम उस खाने पे पड़ता है, और खाना टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है। ये पहला भाव है। देखो, अगर आपने खाना, मेरे शरीर को पोषण मिलने वाला है, शरीर को पोषण देने वाला है, और मेरे बच्चे खाने वाले हैं, मैं खाने वाला हूँ, इतना ही प्रेम जितना भाई आ रहा था उतने ही प्रेम से बनाए तो वैसा ही बनने वाला है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं। हम क्या, मेरा काम है खाना बनाना, तुम्हारा काम है खाना, खाना है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। ये भाव हमारे होते। मेरा क्या है, कर्तव्य, खाना पका क्या है, खाना पका क्या है, काम खत्म हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। मेरा काम है खाना बनाना। ये थॉट्स जो है ना, ये थॉट्स हमारे खाने को रेगुलर बनाता है। समझ में आया? ये पहला थॉट्स है। दूसरा थॉट्स है, मुझे धन कमाना है। मुझे क्या करना है? धन कमाना है। यह भाव से जो इंसान खाना खा रहा है, मुझे धन कमाना है, तो होटल वाला क्या बोल रहा है? मुझे धन कमाना है। और जो होटल में खाना खाता है वो क्या करता है? मुझे धन कमाना है। जो होटल में खाना खाता है ना, वो धन ज़्यादा कमाता है। याद रखिए, ये सत्य है। ज़्यादा होटल में, लेकिन शरीर में रोग भी लेके आता है, मन में रोग भी लेके आता है, वो ज़्यादा दिन नहीं जीता है। धन कमाता है लेकिन ज़्यादा दिन जीता नहीं है। तो होटल में खाना खाने वाले लोग गरीब नहीं होते, अमीर ही होते। अमीर लोग ही होटल में खाना खाने जाते हैं, लेकिन वो मन के रोगी होते हैं, उन्हें मनोरुग्ण कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे? मनोरुग्ण। तो ऐसा नहीं है बोले अरे होटल में खाना खाया तो बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। होटल में बड़े बड़े लोग ही जाते हैं। देखो, बहुत आप देखेंगे ना, जिसके पास धन ज़्यादा है वो ज़्यादा होटल में जाएंगे। जिसको 2 लाख पगार है महीने का, मेरे को 35 लाख पैकेज है, मुझे क्या कमी है? जाओ रोज होटल, हफ्ते में 3 दिन। उधर लाइन लगी रहती है, रामदेव बाबा के होटल के सामने नंबर है, मेरा नंबर, 20 मिनट रुको, 30 मिनट रुको, आधा घंटा रुको। वहाँ पे आधा घंटा रुकेंगे, लेकिन 10 मिनट में यहाँ चावल नहीं बनाएंगे। अभी घर आने को लेट हुआ है, अभी खाना नहीं बना सकते, चलो जाएंगे होटल में। अभी होटल में जाने के लिए 15 मिनट, वहाँ बैठने के लिए आधा घंटा, टेबल पे बैठने के बाद खाना आने के लिए 15 मिनट, 1.25 घंटा रुक सकते। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि पैसा ज़्यादा है। क्या है? पैसा ज़्यादा है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बार बार होटल में खाना खाते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं है पैसे ज़्यादा वाले, लेकिन जब वो क्या करता है, धन कमाता है ज़्यादा,
वो होटल में खाना खाता है और वो होटल वाला कौन सी भाव से बनाता है, मुझे पैसा कमाना है। सिंपल चीज़ है। पुराने ज़माने में क्या होता था पता है आपको, होटल का खाना खाना हराम माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो पैसा कमाने वाला होटल वाला मालिक है वो किस भाव से बेच रहा है, मुझे पैसा कमाना है। फिर ओरिजिनल देगा क्या? वो जिसको पैसा कमाना है, जिसको धन कमाना है, वो ओरिजिनल मूंगफली का कैसा बनाएगा, वो पुरानी मूंगफली लेके आएगा और वो क्या करेगा, वो भाव भी उसके अंदर डालेगा। वो जाने अनजाने में पनीर भी डुप्लीकेट लेके आएगा। जो आपको सस्ता पड़ेगा वो खाना बनाएगा। और ये खाना खाकर खाने वाला इंसान कैसे स्वस्थ रह सकता है? ठीक है नहीं? तो इसलिए पुराने ज़माने में मंदिर होते थे, या इस गांव से उस गांव में जाना है तो उस मंदिर में रुके, वहाँ पे भूकट में खाना मिला और गए। खाना उधर बेचता नहीं जाता था और खाना बिकता नहीं है। खाना बिकने के लिए खाना नहीं है। अन्नदान श्रेष्ठ दान क्यों कहा गया है? किसी को मिलता नहीं क्या? आपको पता है 1857 से पहले हमारे देश में एक भी भिखारी नहीं था, एक भी भिखारी नहीं था। फिर अन्नदान श्रेष्ठ दान क्यों कहा जाता है? किसको दान करना है? तो अगर हमें जाना है पूना में, अभी पुराने ज़माने में तो गाड़ियाँ नहीं थी, पूना में जाना है या कोई और 200 किलोमीटर जाना है, तो रास्ते में क्या होगा, हमने जो बांध के लिए खाना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, किधर खाएंगे? होटल तो है नहीं। तो वहाँ पर किसी भी मंदिर में फुकट में खाना देते हैं और उस इंसान को जो दान किया गया खाना श्रेष्ठ दान है। आज के ज़माने में क्या है, पेट भरे हुए इंसान को खिलाओ, जबा के खिलाओ। मैंने पार्टी रखी है, उसके घर में बहुत है कुछ, वो आया है, आधा खाता है आधा फेंक देता है। ऐसे खाना खिलाने को अन्नदान नहीं बोलते। समझ में आया? तो आज की डेट में थॉट्स प्रोसेस बदल गई पूरी। तो अन्नदान, अगर वो इंसान के पास कितना भी पैसा हो लेकिन वो भूखा होना चाहिए, तब आपने उसको खाना दिया तो वो महान माना जाएगा और उसको ज़रूरत होनी चाहिए। वो आप ऐसा, इसको अन्नदान बोला जाता है और उसकी वजह से हेल्थ अच्छा रहता था पुराने ज़माने में। आज ये परिस्थिति है।